साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं गाजीपुर शहर के देवांश इंस्टीट्यूट पर उपस्थित हुआ हूं और हमारे बीच कुछ व्यापार वर्ग से, राजनीति से और छात्र राजनीति से जुड़े हुए समाजसेवी उपस्थित हैं और मैं विभिन्न समसामयिक समस्याओं पर बारी बारी से प्रश्न करता हूं और आपको दिखाता हूं कि समाज में किस तरह से समस्याओं से आम आदमी जूझ रहा है। चलिए मैं चलता हूं। आज हमारे बीच एक युवा छात्र नेता और पार्टी के नेताओं में शुमार हैं सौरभ विश्वकर्मा जी। मैं उनकी तरफ चलता हूं और उनसे मैं पूछता हूं, भाई साहब अपना परिचय आप दें। मैं सौरभ विश्वकर्मा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश सचिव समाजवादी पिछड़ा वर्ग। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप राजनीति में हैं तो मैं जानना चाहूँ कि जो विश्वकर्मा समाज है लोहारपड़े में, उनकी राजनीतिक भागीदारी या राजनीति में कितना योगदान है उसके बारे में आप हमको बताएं। मेरे अनुसार ये है कि 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा, 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में। इन सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में लगभग सभी विधानसभाओं में 5 से 10 हज़ार हर विधानसभा में विश्वकर्मा समाज के लोगों की संख्या है जो वोट करते हैं। कम से कम 4 से 5 हज़ार ये संख्या है। और ये जब हम उत्तर प्रदेश के स्तर पे, बड़े स्तर पे देखते हैं तो ये बड़ी संख्या हो जाती है। उसके हिसाब से ये संख्या बहुत बड़ी होती है और ये सरकार चलाने, गिराने और बनाने के लिए भी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आज़ादी के बाद जो छोटे छोटे दल या छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे कुम्हार है, आपका गोड़ है, आपका नाई है, आपका राजभर है, आपका नोनिया है, इन जातियों का राजनीतिक भागीदारी बहुत अच्छी हुई है और बहुत से लोगों को प्लेटफार्म भी मिला है राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विश्वकर्मा समाज यानी आपका समाज, आप जैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कितना आपको राजनीतिक भागीदारी दिया, आप मुझे थोड़ा बताएं। मेरे अनुसार ये है कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए और विश्वकर्मा समाज की जो भागीदारी है वह बहुत बड़ी संख्या में है। चाहे राजनीतिक कहें, चाहे सामाजिक कहें, कहीं पे भी उठा के देख लें तो विश्वकर्मा समाज के लोग दिखाई पड़ेंगे। वो चाहे कोई आंदोलन हो, कोई सामाजिक समरसता की बात हो, आज़ादी की बात हो, लेकिन उनकी हिस्सेदारी जब भागीदारी की बात आती है तो कोई भी ऐसी पार्टी, केवल आज आज़ादी के 70 सालों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो। सौरभ जी, अपने जो मैंने सवाल किया है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी में अधिक से अधिक विश्वकर्मा समाज का वोट जाता है, तो मैं आपको ये मैं पूछा हूँ कि आप विश्वकर्मा समाज का ये समाजवादी पार्टी में कितनी भागीदारी, उस पर आप बोलिए। दूसरी चीज़, दूसरे दलों ने भी उपेक्षा किया है नहीं किया है, आप बता सकते हैं, आप बखूबी जानते हैं कि दूसरे दल वालों ने जब नहीं दिया तो उसमें उनकी गलती कोई नहीं है, क्योंकि आपका समाज तो ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है। आप बताएं कि आप समाजवादी पार्टी से जितना वोट देते हैं उसके एवज में आपको मिलता है पार्टी में स्थान? समाजवादी पार्टी की योजनाओं में आप उठा के देख लीजिए, आरा मशीन का लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने खास तौर से विश्वकर्मा वर्ग के लोगों के लिए आवंटित किया। सरकार थी तब। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी पिछले चुनाव 2022 के जो चुनाव हुए उससे पहले उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गोमती रिवर फ्रंट, जो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनाया था उन्होंने, उस पर कहा था कि हम विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण करेंगे और विश्वकर्मा भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह के सरकार में माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा को उच्च शिक्षा मंत्री बनाया था।
ये है समाजवादी पार्टी का विजन और विश्वकर्मा कम्युनिटी के लिए, विश्वकर्मा समाज के लिए ये है उनका दृष्टिकोण। और वो ऐसे तमाम जातियों के लिए जो छोटे छोटे कामगार जातियां हैं, शिल्पकार जातियां हैं, जो काम करके अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं, जैसे कुम्हार के लिए ज़मीनों का आवंटन कि वो आप वो ज़मीनें खोद के मट्टी का काम आसानी से करें। आप देख सकते हैं तमाम क्षेत्रों में जाएंगे तो कुम्हार के लिए ग्राम सभाओं में ज़मीनों का उन्होंने लाइसेंस दिया है कि आप वहाँ से कुम्हार खोद सकते हैं। ऐसे ही नाविकों के लिए तमाम नेताजी आपने जो कहा सही बात है, वो प्लानिंग थी, कभी गवर्नमेंट मुलायम सिंह की थी तो ऐसी प्लानिंग थी। और जहाँ तक मिट्टी की बात है तो सदियों से चला आ रहा है, कुम्हारों के लिए मिट्टी सरकारी ज़मीन कहीं भी होती है मिल जाती है, उसकी कोई बात नहीं है। आपने कहा रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, अच्छी बात है। रामाश्रय विश्वकर्मा का फ़ोटोकॉपी और बनना चाहिए, उसका ट्रिपल होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए, उसके एवज में और होना चाहिए। जो हमारी आबादी है, देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय पीटी नेहरू ने आबादी के आधार पर वहाँ की आरक्षित सीटें की थी। मुस्लिम वर्ग का बहुलता है तो वहाँ मुस्लिम को, जहाँ दलित का है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय विश्वकर्मा समाज पूरे देश में उद्योग जगत के लिए जाना जाता था। उद्योग उसी के पास था ही, ओनली वन विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के पास ही था। भारत का उद्योग 90 नहीं 100% उन्हीं के हाथों में था, वही उद्योग था। उनका हसिया पीटना, खुरपी पीटना, गड़ासा पीटना, हल कुदाल इत्यादि जो आज़ादी के, और कई कंपनियां थोड़ी थी हमारे देश में। भारत के स्वतंत्रता के बाद कहाँ कंपनियां थी? जब सब तमाम चीज़ें भारत स्वतंत्र हुआ और औद्योगिक क्रांति आई तो बड़ी बड़ी कंपनियां, लेकिन जो सरकारें केंद्र में थी, मैं उनसे सवाल करूंगा कि हमारे तो स्टेट में गवर्नमेंट, इसके बाद भी इतनी सारी योजनाएं हमारी सरकार ने दी, लेकिन जो केंद्र में थी, केंद्र की सरकार को ये समझना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति के बाद हमारे रोजगार कोलैप्स कर गए। औद्योगिक क्रांति के बाद लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, जितने भी शिल्पकार कामगार जातियां थीं, उनके रोजगार कोलैप्स कर गए और उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाने लगे। आपको समझना चाहिए, जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठ रही थी, उनको सोचना चाहिए कि ये जातियां कैसे अपने रोजगार को बढ़ावा प्रोत्साहित करें और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। उनको IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में उनको आरक्षण देना चाहिए था, विश्वकर्मा कुम्हार समाज के लोगों को, शिल्पकार समाज के लोगों को, कि नहीं, आप बढ़ चढ़ के, आपकी भागीदारी भारत के विकास में सर्वप्रथम है, इसलिए आपको ये सरकार द्वारा आरक्षण की प्रावधान किया गया आपके बच्चों के लिए कि आपके बच्चे उससे प्रशिक्षण लेंगे और भारत के निर्माण में, भारत की उन्नति में अपना कदम बढ़ाएंगे। और ये शिल्पकार जातियों के लिए, कामगार जातियों के लिए ये बहुत बड़ा साबित होता, क्योंकि वही रोजगार था। जैसा कि सुना जाता है कि विश्वकर्मा समाज जो होता है ये आदि शिल्पी है और यह जो है जन्म से ही इंजीनियर होता है, जन्मजात इंजीनियर की जो उपाधि दी गई है। तो आप इस बात को कई बार लोगों ने कहा है, विश्वकर्मा समाज के लोगों ने, कि हम जो है सरकार बनने के बाद आर्टिजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करूंगा। आपके जो नेता है रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने भी कई बार मंचों से बोला था कि मैं सरकार बनने के बाद विश्वकर्माओं के लिए आर्टिजन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करूंगा, जिसमें केवल और केवल ये जो बढ़ई, लोहार और शिल्पकार जो पंचपुत्र हैं उनके लोग रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आप जैसा कि दर्द व्यक्त करें, दूसरे दलों ने जो किया है कि किसी ने आस पोछने का काम नहीं किया है। हमारे लड़कों को पॉलिटेक्निक है, ITI निःशुल्क में होना चाहिए, आप कहते हैं ना, बिल्कुल ये होना चाहिए। और विदेशी कंपनियां आई तो लोहारों का, विश्वकर्माओं का जो ट्रेडिशनल वर्क था, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, ख़त्म हो गया। इस पर आप इसका ऑप्शन क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो परिवेश है यहाँ पे हमारे लोगों को हक, हिस्सेदारी, हम भारत के निर्माण में सर्वप्रथम योगदान रखते हैं। हम भारत के निर्माण के उन सभी जातियों में दूसरे नंबर पे, पहले पे चमार और दूसरे पे लोहार, भारत के सर्वप्रथम विकास में 2 जातियां योगदान थी कि, और सबसे पहला नंबर आता है चमार का, जो चमड़ा उधेड़ के जानवरों से खाल लाया और हमारे समाज के लोग, खासतौर से विश्वकर्मा समाज के लोग, उसका भाती बनाए। जो हवा आप ऊपर नीचे देखे होंगे, तमाम लोग यहाँ पे हैं। मैं तो, मेरे घर था, मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर था, मेरे दादा भाती रखे थे, मैंने देखा है।
उन चीज़ों को, उनको खींचा भी है, चलाया भी है, तो वो भाती बनाए और वहाँ से भारत के विकास का जो परिवेश है प्रारंभ होता है जब हंसिया, खुरपी, कुदाल, गड़ासा और आपका हल जब बनता है, पीटा जाता है और चोक करके उनको खेतों पे चलाया जाता है तो फसल उपजाऊ होती है। फसल उपजाऊ होती है तो भारत के विकास में उन्नति की ओर एक कदम, सुनहरा कदम लिखने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारे रोजगार थे, ये कोलैप्स कर गए और हमारी सरकार, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ यहाँ पे बैठे तमाम साथियों को कि मेरी सरकार, खासतौर से समाजवादी पिछड़े की सरकार अगर बनी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पिछड़ों में सर्वप्रथम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये शिल्पकार जातियों का, कामगार जातियों का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम आश्वस्त किया है कि आएगा सरकार, बनेगी सरकार तो आपके तमाम जैसे जो कामगार जातियां हैं उनका सर्वप्रथम आरक्षण और साथ ही साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, वो करेंगे। अभी सौरभ विश्वकर्मा जी, आप बता रहे थे कि सरकार बनने पर जो भी हमारी जेन्युइन मांगे हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो एक चीज़ बताइए नेताजी कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें आपकी उम्मीद है सरकार बनने का? समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी? सरकार बनाने में हमारा योगदान रहेगा, केंद्र की सरकार बनाने में हमारा योगदान रहेगा। हमसे कोई अछूता नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी को जो भी लेगा, जिसके साथ समाजवादी पार्टी जाएगी उसी की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित है। क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं जो हम लोग जीतने जा रहे हैं इस बार प्रचंड बहुमत से। चलिए, अभी आप सौरभ विश्वकर्मा जी जो छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, छात्र नेता इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव के रूप में है, इन्होंने अपना उद्गार दिया। साथियों, आपके विचार को आप फॉलो करें, देखें और अब इस चैनल के इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें।